नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 10, 11 और 12 की। कार्यपत्रक 10 विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु अधिगम बिंदु रासायनिक संयोजन के नियम। प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया था? तो सर्वप्रथम महर्षि कनाड ने परमाणु के बारे में बताया था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इन यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। CaCO3 MgCl2 NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। दो नियम है इसके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। जल का स्रोत चाहे कोई भी हो, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। इनका अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे जल का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 है। जल का स्रोत चाहे कोई भी हो, अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो आंसर है 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 8 × 3 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ये था कार्यपत्रक 10। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 11। कार्यपत्रक 11 में विषय वस्तु है वो है परमाणु एवं अणु
और अधिगम बिंदु है वो है परमाणु। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई क्या है? तो परमाणु त्रिज्या को मापने की जो इकाई है वो है नैनोमीटर। नैनोमीटर में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक वो कमेटी है जिसमें समस्त प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर है वो किया जाता है, उनका नामांकन किया जाता है। जो उसका नामांकन करने की एक इंटरनेशनल कमेटी है, इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है निम्न तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, कैल्शियम का प्रतीक Ca, कार्बन का प्रतीक C, हाइड्रोजन का प्रतीक H, आयरन का प्रतीक F, सिलिकॉन का प्रतीक Si, सोडियम का प्रतीक Na और ऑक्सीजन का प्रतीक O। इसमें कुछ तत्वों के प्रतीक है वो पूछे गए हैं। तो ये सभी तत्वों के प्रतीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को 12 ग्राम कार्बन 12 में निहित तत्व के परमाणु की संख्या के ग्राम में वजन के रूप में परिभाषित करते हैं। साथ साथ आप लिखते जाइए, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। फिर है निम्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखिए। परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है इसके अंदर तत्वों की। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो है 1 म्यू, कार्बन का 12 म्यू, ऑक्सीजन का 16 म्यू, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का है वो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परमाणु को आंखों से देखा जाना संभव क्यों नहीं है, समझाइए। यानी परमाणु को हम साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं, क्यों? तो परमाणु अत्यंत छोटा होता है, अर्थात पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे आगे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। तो साधारण आंख से परमाणु को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि उसका आगे विभाजन करना भी संभव नहीं है, आगे उसको तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत छोटा, सूक्ष्म ही नहीं बल्कि सूक्ष्मतम कण होता है। इसीलिए हम इसको साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं। फिर कार्यपत्रक 12, विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु और अधिगम बिंदु है अणु। फर्स्ट क्वेश्चन, अणु किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी दो या दो से अधिक परमाणु हैं, वो मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं जिनके बीच एक केमिकल बॉन्ड होता है, जिनके माध्यम से आपस में वो बंधे हुए होते हैं, उसे अणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो द्विपरमाणुक अणु के नाम लिखिए। यानी दो अणु के नाम लिखने हैं जिसमें दो परमाणु से आपस में मिलकर बने हुए होते हैं। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना है। नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना है। ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। यह है डाल्टन थ्योरी। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डाल्टन थ्योरी। डाल्टन एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने परमाणु के बारे में अपने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ये इसका फर्स्ट सिद्धांत है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। दूसरा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तीसरा, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। यानी सभी द्रव्य हैं, पदार्थ जो हैं वो परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और चौथा है, प्रत्येक यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये थी डाल्टन थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट है, अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? द्रव्यमान का अनुपात भी लिखिए। तो अमोनिया यौगिक का जो सूत्र है वो है NH3, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो है 14:3। 14 भाग नाइट्रोजन के और 1 भाग है वो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaO। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र है MgS। और सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है वो है NaCl। ये 3 के अलग अलग रासायनिक सूत्र हैं। तो ये था कार्यपत्रक, आज की वीडियो का अंतिम 12वां कार्यपत्रक। अगली वीडियो में आपको आगे के कार्यपत्रक है वो मिलेंगे। थैंक यू।